हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस सॉल्व किए। वीडियो लेक्चर नंबर 1 में हमने स्टूडेंट्स बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, की डिग्री क्या होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होते हैं, एक्सेट्रा, ये सब हमने पढ़ा था। वीडियो लेक्चर नंबर 2 में हमने स्टूडेंट्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में स्टडी किया था। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, आइए पहले रिकैप करते हैं बहुत सी बेसिक बातों के बारे में, जिनके बारे में आई एम श्योर कि आप जानते होंगे। जब हम किसी नंबर को दूसरे एक नंबर से डिवाइड करते हैं तो किस तरह की टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर हम सपोज आप 27 को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 27 को हम डिविडेंड कहते हैं। या मैं जस्ट आपको रिकैप कर रहा हूं, आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको सब पता होगा। 5 को हम डिवाइजर कहते हैं। क्वोशिएंट जो हमारा रिजल्ट आता है वो होता है, और अगर नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, उसमें कुछ बचता है, तो उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने 27 को डिवाइड किया तो 5 5 या 25, हमारे पास 2 बचेगा, तो 2 यहाँ पर रिमाइंडर है। तो ये जो है स्टूडेंट्स हमारा क्वोशिएंट है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा डिवाइजर 7 जो है। इसको देखिए हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आइए देखिए स्टूडेंट लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिविडेंड क्या था 27, डिवाइजर 5, क्वोशिएंट इज 5 प्लस, दिस इज करेक्ट। सपोज अगर हम 21 को डिवाइड करते बाय 5, तो हम कुछ ऐसा करते हैं, 5 4 जा 20, और हमारे पास रिमाइंडर कितना होता है स्टूडेंट्स, रिमाइंडर हमारे पास होता है 1। देखिए इसको भी लिख के देखते हैं, तो हम लिखते हैं स्टूडेंट्स डिविडेंड विच इज 21, 21 इज इक्वल टू डिवाइजर जिससे डिवाइड किया है 5, क्वोशिएंट इज 4 प्लस 1, तो 20 प्लस 1 21। ये बहुत बेसिक बातें हैं, जस्ट मैंने आपको रिमाइंड करा दिया है, अगर कोई जस्ट कंफ्यूजन हो तो आपका दूर हो जाए। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एग्जांपल 7। दिस एग्जांपल इज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। हमसे कहा है कि हमें डिवाइड करना है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास, ये है हमारे पास डिविडेंड, दिस टर्म इज डिवाइड। तो डिवाइड करने का तरीका आप पहले से ही जानते हैं। तो चलिए यहाँ पर जब हम पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे, व्हेन वी विल डिवाइड डिविडेंड बाय डिवीजन, कैसे प्रोसीड करते हैं वो देखते हैं। थ्री एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 एंड डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, 3x³ को, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है डिविडेंड की, उसको डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से। यहां हम डिवाइड करेंगे 3x³ जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है बाय हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर विच इज एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना आएगा हमारे पास, 3x आएगा। अब इस 3x से हम डिवाइजर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो विल ऑब्टेन 3x³ प्लस 6x² प्लस 3x, माइनस साइन लगाएंगे हम, ये टर्म कैंसिल, यहां से हमारे पास ऑब्टेन होगा -5x², -5x², 2 माइनस 3x इज -x, और ऊपर से हम लेंगे स्टूडेंट्स 5, यहां से हम 5 लिखेंगे। आइए स्टूडेंट्स फर्दर सॉल्व करते हैं। अब हम सेकंड टर्म निकालेंगे क्वोशिएंट की, तो उसके लिए हाईएस्ट डिग्री टर्म जो हमारा नया डिविडेंड है, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है, और वो है स्टूडेंट्स -5x², उसको डिवाइड करेंगे बाय द हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ डिवाइजर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, हमारे पास स्टूडेंट्स आएगा
-5 आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो मल्टीप्लाई करते हैं, -5x² -10x -5, चेंज द साइन, प्लस एंड प्लस। तो हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाएगा, वी विल गेट 9x प्लस 10। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो नया डिविडेंड आया है, नया डिविडेंड, उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है विच इज 1, वो कम है डिवाइजर की डिग्री से, इसलिए हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा कि आप जानते हैं हम डिवाइड तभी तक कर सकते हैं, इनकेस अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो हमारे पास न्यू डिविडेंड आया है उसकी डिग्री जब तक डिवाइजर से ज्यादा रहेगी तभी तक हम डिवाइड कर सकते हैं। तो इस केस में 9x है, x की डिग्री 1 है, जबकि जो डिवाइजर है हमारा उसकी डिग्री है 2, तो हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या होगा, तो देखिए फर्स्ट टाइम में हमने 3x से मल्टीप्लाई किया था, तो यहां पर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स 3x, और सेकंड स्टेप में -5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पर हम लिखेंगे -5। 3x -5 इज अवर क्वोशंट। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप नोटिस कीजिए कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं अपनी पुरानी नॉलेज से। हम लिख सकते हैं डिवाइजर विच इज x² + 2x + 1, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम विद द क्वोशंट। क्वोशंट था स्टूडेंट्स हमारे पास 3x -5, इसमें प्लस करते हैं स्टूडेंट्स 9x + 10, जो कि हमारा रिमाइंडर था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें डिविडेंड ऑब्टेन होगा 3x³ + x² + 2x + 5। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्या ऑब्टेन हुआ है, यही इंफॉर्मेशन हम पहले से जानते थे, लेकिन अभी हमने चेक किया है या प्रूव किया है फॉर पॉलिनोमियल। हम जानते थे स्टूडेंट्स दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो स्टूडेंट्स वही है यहाँ पर, देखिए ये डिवाइजर था, ये कोशेंट था, प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड, हेंस इट इज आल्सो प्रूफ फॉर पॉलिनोमियल। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हम एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इफ px and qx, if px and qx are two polynomials such as gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px equal to gx into qx plus rx। हमारे पास दो पोलिनोमियल हैं px और gx। x का मतलब है कि ये पोलिनोमियल p और g दोनों फंक्शन ऑफ x हैं, और gx इज नॉट इक्वल टू 0, तब हम px को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक और इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही है कि जो rx है उसकी डिग्री लेस देन होगी gx से, एंड दिस इज नोन एज डिवीजन एल्गोरिथम। बट दिस इज नथिंग न्यू, ये कुछ भी न्यू नहीं है। अभी अभी जो हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था पिछले एग्जाम्पल में, जो हमने देखा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये उसी को रिप्रेजेंट करता है। और रिमाइंडर यहाँ पर rx रिप्रेजेंट कर रहा है रिमाइंडर को, तो रिमाइंडर के बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो डिवाइजर से कम होगी। दैट्स व्हाट ही हैज रिप्रेजेंटेड हियर कि rx की डिग्री gx से कम होगी। और gx जो है वो यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है डिवाइजर को। तो हम नॉर्मली लिखते हैं कि px डिवाइडेड बाय gx, तो gx डिनोमिनेटर में आएगा, इसलिए इट कैन नॉट बी जीरो। अगर gx जीरो होगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा या नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए जो कंडीशन हमें दी गई है वो भी जस्टिफाइड है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये बिल्कुल सेम वही चीज लिखी हुई है, px इज डिविडेंड, gx is divisor, qx is quotient and rx is the remainder। तो q और r से आप याद भी रख सकते हैं इसीलिए, और इसी को कहा गया है डिवीजन एल्गोरिथम। तो आइए स्टूडेंट्स इसको समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से। आइए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं एग्जांपल 8। एग्जांपल में कहा है डिवाइड 3x² -x³ -3x + 5 बाय x -1 -x² एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। तो हमें डिवाइड करना है इसे स्टूडेंट्स, तो ये हमारा होगा डिविडेंड।
दिस इज डिविडेंड, और इससे हमें डिवाइड करना है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा होगा डिवाइज। आइए स्टूडेंट्स इसको लिखते हैं जरा। 3 नॉट 3, इट स्टार्टेड विद द माइनस एक्स क्यूब, तो उसको हम ऑर्डर में लिखते हैं स्टूडेंट्स। माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम डिवाइजर को भी लिखते हैं, तो सबसे पहली हमारी टर्म होगी -x² प्लस x -1। देखिए फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री है हमारी डिविडेंड की वो x³ है और डिवाइजर की x² है। देखिए हम यहाँ देख सकते हैं -x³ डिविडेंड की है और डिवाइजर की है -x²। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास x आता है, तो x से मल्टीप्लाई करते हैं और हमें क्या ऑब्टेन होगा x से मल्टीप्लाई करने पर, -x³ प्लस x² प्लस x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² एंड -x, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, हमारे पास होगा 2x² -2x, और 5 हम नीचे लाएंगे तो +5। और देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारे पास न्यू डिविडेंड है उसकी हाईएस्ट डिग्री टर्म है 2x² और डिवाइजर की है -x², तो इट कम्स आउट टू बी -2। तो -2 से हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -2x² -2x एंड माइनस माइनस प्लस टू प्लस। उसके बाद हम साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सेकंड टर्म भी कैंसिल आउट हो गई, हमारे पास 5 - 2 बचेगा 3। देखिए अब जो हमारे पास नया डिविडेंड है वो है 3, और 3 की डिग्री कितनी है, 3 की डिग्री है स्टूडेंट्स 0, क्योंकि इसके साथ हम लिख सकते हैं 3 × x⁻0, और 0 जो डिग्री है वो लेस देन है डिवाइजर की डिग्री से जो कि x² है, तो इसलिए हम फर्दर इसे डिवाइड नहीं करेंगे। और देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर हमारे पास आया था -2, यहाँ पर आया था x, तो ये हमारे क्वोशंट्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे x-2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखिए ध्यान से हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनिशियली डिवाइजर दिया हुआ था, डिविडेंड था, ये हमारे पास क्वोशंट है और 3 हमारे पास रिमाइंडर है। तो आइए डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं। और डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड इक्वल होगा डिवाइजर के इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिवाइजर है देखिए आपके पास -x² प्लस x -1, क्वोशंट इज x-2, रिमाइंडर इज 3। आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा -x³ प्लस 3x² -3x प्लस 5, विच इज अवर डिविडेंड, वो हमारे डिविडेंड के बराबर डिविडेंड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, हेंस वी हैव प्रूव्ड द डिवीजन एल्गोरिथम। ये हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम हमने प्रूव कर दिया। जो Rx है यानी जिसकी डिग्री जो है हमेशा डिग्री ऑफ डिवाइजर से कम होगी, और यहाँ पर हमारे पास 3 था, 3 की डिग्री 0, हेंस इट इज प्रूव। ये स्टूडेंट सॉल्व करते हैं एग्जांपल नंबर 9। वो कहता है फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x⁴ -3x⁻3 -3x⁴ 2 + 6x-2 if you know that two of its zeros are √2 and -√। हमारे पास एक पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी हाईएस्ट डिग्री है 4, और हमसे कहा गया है कि इस पोलिनोमियल के दो दो जीरो हैं वह √2 और -√2 है, तो बाकी जो जीरोस हैं फाइंड आउट करिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास दो जीरोस दिए हुए हैं, जिसका मतलब है x = √2 उसका एक जीरो है और उसका दूसरा जीरो है x = -√2।
हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x माइनस रूट टू इक्वल टू 0 और x माइनस रूट टू इक्वल टू 0, इसके दो फैक्टर रहे होंगे। तो सॉल्व करके क्या आएगा इन स्टूडेंट्स, x माइनस रूट टू एंड x प्लस रूट टू। ये जस्ट हमने अपोजिट किया जो हम नॉर्मली करते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखिए a माइनस बी और a प्लस, तो आपको मालूम है इनका मल्टीप्लीकेशन होता है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू स्क्वायर विच इज 2 इज ए फैक्टर। ये एक गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है, इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो आइए स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, हम इसको gx मान लेते हैं। तो gx कितना है, विच इज अवर डिवाइजर, एक्चुअली हम इसे यूज करेंगे एज ए डिवाइजर। और गिवन पॉलिनोमियल इसको हम px मान लेते हैं, वो है हमारे पास 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे px को बाय gx, और अगर इसके हमें जीरो मिलेंगे तो हमारा रिमाइंडर जीरो होना चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, एंड हमने px मान लिया, gx मान लिया है x स्क्वायर माइनस 2। तो हमारे डिविडेंड की हाईएस्ट डिग्री की टर्म है 2x4 और डिवाइजर की हाईएस्ट डिग्री की टर्म है x स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर से हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ लिखते हैं कोशेंट इज 2x स्क्वायर। तो ये हमारे पास होगा 2x की पावर 4 और माइनस 4x स्क्वायर, क्योंकि x स्क्वायर वाली टर्म के हमने नीचे रख दिया ताकि हमारे लिए इजी हो जाए। साइन चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस 3x क्यूब एंड प्लस x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये दोनों टर्म्स हमने ऊपर से नीचे लिख दी। अब देखिए जो हमारे पास नया डिविडेंड आया है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री की टर्म है दैट इज माइनस 3x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास आएगा माइनस 3x। तो क्वेश्चन की अगली टर्म होगी हमारी माइनस 3x। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x क्यूब प्लस 6x, साइन चेंज करेंगे, ये टर्म कैंसिल होगी, हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये भी कैंसिल होगा। और अभी तो हमारे पास जो नया डिविडेंड है जिसकी हाईएस्ट पावर हाईएस्ट डिग्री की टर्म है एक्स स्क्वायर इज आल्सो द, यहाँ पर देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ इस एक्स स्क्वायर की, और यहाँ पर जो हमारा डिवाइजर है उसकी भी हाईएस्ट डिग्री की जो टर्म है एक्स स्क्वायर है। तो हमारा क्वेश्चन होगा 1 प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2। हम इसके साइंस कैंसिल करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आया है स्टूडेंट्स 0, हेंस इट इज डिवाइडेड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए स्टूडेंट्स हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं px इक्वल टू gx qx rx। अब देखिए rx तो जीरो है, रिमाइंडर तो जीरो है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास स्टूडेंट्स कितना है x 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो लिखते हैं हम यहाँ पर, देखिए स्टूडेंट्स की हेल्प से 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस नॉट प्लस इट इज माइनस 2 एंड इक्वल टू स्टूडेंट्स gx एक्स स्क्वायर माइनस 2 था, हमने शुरू में ही मान लिया था। और कोशेंट है हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हम दो जीरो तो यहाँ से निकाल ही सकते हैं, और पहले से ही हमें मालूम था दैट इज अंडर रूट 2 एंड माइनस 2। अगर अब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो बाकी बचे हुए जो इसके जीरोस हैं वो भी हमें मिल जाएंगे। तो आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के जीरोस निकालते हैं बाय
स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और ये होंगे 2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि -2 माइनस 1 -3 होता है, और -2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ से 2 कॉमन, x माइनस 1, यहाँ से -1 कॉमन, तो x माइनस 1 स्टूडेंट्स, और ये हमारे पास होगा 2x माइनस 1 एंड x माइनस। तो जीरोस क्या आएंगे यहाँ पर, एक तो आएगा हाफ, प्लस का 1 आएगा, और स्टूडेंट्स √2 और -√2 ये तो हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन थे। तो देखिए हमने इस इक्वेशन के विच इज इसकी हाईएस्ट डिग्री थी 4, तो इसके अंदर एटमोस्ट कितने सॉल्यूशन हो सकते थे, 4 ही हो सकते थे, और वो चारों जीरोस हमने निकाल लिए हैं। दे आर -√2, 1, हाफ एंड √2। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी इसको समझने में डिफिकल्टी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप वीडियो को रिवाइंड करें और पीछे से इसको एक बार फिर से देखें, डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन, goodbye.